नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वीडियो खत्म होने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल नाम जाप के लिए होंगे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना प्रश्न पूछ लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट करके अपना सवाल ज़रूर पूछें, तो मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा और आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। नाम जाप बोल बोल कर करें अथवा मन में करें, यही विषय है, यही शीर्षक है कि नाम जाप कैसे करना चाहिए, जिह्वा से या मन में ही करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग यह जान लें जाप कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रारंभिक स्तर का जो जाप होता है उसे वाचिक जाप कहते हैं। वाचिक जाप का तात्पर्य है बोल बोल कर जाप करना। जैसे आप शिव 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 बोल रहे हैं और आप वाचिक जाप कर रहे हैं, तो आप जहां भी बैठ के जाप कर रहे हैं, आपके आसपास जो लोग भी होंगे वो आप जो भी नाम जप रहे हैं उसे वो सुन पाएंगे। उन्हें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आप क्या नाम जप कर रहे हैं। वाचिक जाप की यही पहचान होती है। और वाचिक जाप जो होता है वह सबसे प्रारंभिक स्तर का जाप होता है। इसमें मंत्र या नाम को बोल बोल करके जपा जाता है और क्रमशः यह सबसे कम लाभदायक भी है। तीनों जाप के जो प्रकार होते हैं उनमें सबसे कम प्रभावी भी है और प्रारंभिक स्तर का है। लेकिन इससे ये बिल्कुल न सोच लेना चाहिए कि जो लोग बोल के जाप करते हैं तो वो तो निम्न कोटि के हैं। ऐसा नहीं है बोल के जाप करने वाला। कहने का यह तात्पर्य है कि यह प्रारंभिक स्तर का जाप है, तो इसे बहुत न्यून स्तर का या निम्न कोटि का ना समझे। ऐसी भूल न करें। ये सिर्फ प्रकार है आपके जो क्रमशः उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक प्रभावशाली है, अधिक बलवान है। क्योंकि यह प्रारंभिक स्तर का जाप है तो यह शुरुआती लेवल का जाप है। अब इसके पश्चात जाप का जो दूसरा प्रकार होता है उसे उपांशु जाप कहते हैं। उपांशु जाप कहते हैं। उपांशु जाप की पहचान क्या है? इसमें आपके होंठ बुदबुदाते रहते हैं, जिह्वा भी थोड़ी सक्रिय रहती है, लेकिन आप जो मुख से अपने नाम या मंत्र का जाप करते हैं तो वो आपके अतिरिक्त आपके बगल बैठा हुआ व्यक्ति भी उसको सुन और समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके मुख से सिर्फ बुदबुदाहट की आवाज निकल रही है। जिह्वा हिल रही है, होठ हिल भी रहे हैं, लेकिन शब्द बाहर निकल नहीं रहे। बस आपको अपने मन में एहसास हो रहा है कि हाँ, मैं कुछ नाम बोल रहा हूं जो मुझे ही सुनाई दे रहा है। इसे ही उपांशु जाप कहते हैं। उपांशु जप जो होता है क्रमशः उत्तरोत्तर रूप से वाचक जाप से अधिक बलवान होता है। सरल भाषा में ऐसे आप समझें कि यदि आप 1000 नाम, यदि आप 1000 यानी 1 सहस्त्र नाम आप बोल करके जपते हैं वाचिक जप से, जो प्रारंभिक स्तर का है, और कोई व्यक्ति 100 नाम उपांशु जाप से जापता है, यानी ओठों को बुदबुदा के, जो मैंने बताया दूसरा प्रकार उपांशु जप, तो वाचिक जप का 1 सहस्त्र यानी 1000 नाम और उपांशु जप का 100 नाम एक बराबर है। हल में अब आप शुरुआत के 2 स्तरों को, जो आपके शुरुआती वाचिक जप और उपांशु जप के बारे में आप जान रहे, इसके बाद तीसरा स्तर आता है जो आपका यह तीसरा प्रकार, उसे कहते हैं मानसिक जप। इसमें ना आपके होंठ हिलेंगे और न ही जिह्वा सक्रिय रहेगी, बस आपका अंतर मन में ही वो जप आपका, चाहे वह मंत्र का हो अथवा नाम का हो, वो चलता रहेगा। आपके आसपास कोई बैठा हो, कोई चल रहा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है और ना ही इस बात का इसमें भय रहता है कि मैं क्या जप रहा हूं, कोई सुन लेगा या नहीं सुन पाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ मन के अंदर हो रहा है। तो यह तीसरे स्तर का बहुत ही श्रेष्ठतम जप है, जिसे मानसिक जप कहते हैं। और यह मानसिक उत्तरोत्तर रूप से वाचक और उपांशु जप सबसे श्रेष्ठ होता है। अर्थात यदि आप बोल करके वाचिक रूप से 1000 नाम आप लेते हैं, उपांशु के 100 नामों के बराबर है, और उपांशु के 100 नाम जो है वो मानसिक जप के 10 नामों के बराबर है। यानी कोई व्यक्ति मानसिक जप करता है तो वह 10 नाम में ही उस फल को प्राप्त कर सकता है जो कि वाचिक जप कर 1000 नाम जप कर रहा है। कोई इन बातों का निचोड़ यह है कि प्रारंभिक स्तर का जो जाप होता है उसे वाचिक जाप कहते हैं, जिसमें बोल करके हम नाम या मंत्र का जाप करते हैं। दूसरे स्तर का जाप उपांशु जाप होता है, जिसमें हम मंत्र या नाम को बुदबुदा के या बहुत ही धीमी ध्वनि से उसको जापते हैं, जिसमें हमारे बगल बैठा व्यक्ति भी उसे सुन और समझ नहीं पाता। और इसके बाद तीसरे स्तर का जो श्रेष्ठ जप है उसे मानसिक जप कहते हैं, जिसमें बाहर कोई प्रक्रिया नहीं होती है और ना ही बाहर बैठा व्यक्ति जान सकता है कि आप जाप कर भी रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, सही बैठे हैं, क्योंकि इसमें ना होठ हिलने वाले हैं, ना जिह्वा हिलने वाली है, ना ही आपको बाहर ऐसी कोई चेष्टा प्रदर्शित करनी है कि मैं जाप कर रहा हूं। अब यहां पर कुछ प्रिय दर्शक ऐसा कह सकते हैं कि ये जानकारी तो बहुत ही सामान्य है
और इस पे बहुत ढेर सारे वीडियो पहले भी लोग बना चुके हैं। इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? तो मैं आपको बता दूं, यह बात सच है कि यह जानकारी तो हो सकती है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन आ जाता है। ये तो हम जान गए कि 3 स्तर के जाप कौन से होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा दुनिया में बहुत लोग कहते पाए जाते हैं ना कि नाम को तो बोल करके ही जपना चाहिए, जिह्वा से अगर नाम बोला नहीं तो फिर नाम का प्रभाव ही नहीं प्रकट होगा। ऐसा बहुत से लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं। तो इस विषय में मैं आपको बस इतना ही स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि नाम को हम बोल करके जाप करें या मन में जाप करें, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि जब तक जिह्वा से नाम पुकारा नहीं और उसे उच्चारण नहीं किया तो उसका प्रभाव ही प्रकट नहीं होगा। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि नाम का उच्चारण करने का एक अलग ही आनंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब कुछ उद्देश्य पर भी आपके निर्भर है। यदि आप चलते फिरते नाम जप करते हैं बोल करके आप यदि कर पा रहे हैं, हालांकि मैं ये बिल्कुल ही इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई 24 घंटे बोल करके नाम जप सकता है। यह तो बहुत ही दुष्कर कार्य है। 24 घंटे जिनका अजपा जप चलता है तो उनका भी मन में नाम जप चलता है, न कि वो जिह्वा से जप करते हैं। और जिनका सांस परवास में भी यदि जाप चलता है तो अंदर अंतर्मुखी जाप होता है, उसको जिह्वा से बोल के तो वो करते नहीं। और न मैंने किसी को ऐसा देखा है जो 24 घंटे अनवरत बोल बोल कर जाप कर रहा हो। तो दिन भर में आप कुछ समय तो ऐसा निर्धारित कर सकते हैं कि आप नाम का उस समय गायन करें, कीर्तन करें और जिह्वा से बोल बोल करके उसे जप करें। कुछ समय तक आप ऐसा दिन में कर सकते हैं, और बाकी ये आप सोचें आप 24 घंटा बोल करके नाम जप करें, ये आप जान लें कि मानवीय क्षमताओं से परे बात है। ये हो ही नहीं सकता है। मन में जप करना 24 घंटे वो तो किसी के बस का है नहीं, बोलकर कहां से कर पाएगा। अब आप ये समझिए, बोल के नाम जप करना हल की दृष्टि से उत्तरोत्तर ये कम बलवान है। अगर आप मानसिक जप करते हैं तो वह बहुत ही श्रेष्ठ है। वाचिक जप से ऐसा शास्त्रों का निर्णय है, तो जब शास्त्रों ने अपना निर्णय दे दिया कि मानसिक जाप ही चाहे वह मंत्र का हो चाहे नाम का हो वही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर अपना दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है। हमारे सभी शास्त्रों ने कह दिया कि मानसिक जप ही सर्वश्रेष्ठ है। और ये आप यदि नहीं जानते हो, ये भी जान लें, ये पूजन कार्य भी मानसिक रूप से ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में आप किसी बड़े विद्वान से, जैसे आप जिस पर आप बहुत भरोसा रखते हो, उससे पूछ लीजिएगा। पूजन के जितने भी प्रकार है, यहां मैं नाम जप की बात नहीं कर रहा हूं, पूजन के जितने प्रकार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ पूजा मानसिक पूजा कही गई है। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव मानस पूजा नाम का एक स्तोत्र है जिसकी रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, और जिसे समझदार लोग जो शिव जी के भक्त हैं वह शिव पूजन के पश्चात शिव पूजन के उत्तरार्ध में इस शिव मानस पूजा नाम के स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। तो जब हम जान गए हैं कि हमारे शास्त्र यह मुक्त कंठ से इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि मानसिक पूजा और मानसिक जप ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर हम क्यों अपना दिमाग लगाएं और इस तर्क वितर्क में पड़े। हाँ, यह हो सकता है कि आप कुछ समय नाम का गायन करें, कीर्तन करें, ये तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है और ये करना ही चाहिए, इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है यदि आप नाम व्यापक हैं और अपने इष्ट देव से आपको प्रेम है। परंतु यह कहना कि हमें 24 घंटा जब भी जाप करें तो बोलकर ही करें, ऐसा शास्त्र को कह रहा है, ना आपकी क्षमता है ऐसा कर पाना। हाँ, यदि आप प्रयास करेंगे और इष्ट देवता की आप पर कृपा बन गई, बहुत अच्छे से आप नाम जप कर रहे हैं, तो आगे चलकर आपका जाप अजपा जब यानी बिना इच्छा कही वह स्वरूप से आपके मन में आपके देव का नाम चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अजपा जप में भी नाम मन में ही चलता है, न कि जीवा से। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो मैं समझता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब बोल करके अच्छा है या मन में करके ज्यादा अच्छा है। बोल करके नाम जप करना उसके लिए जरूर उचित है, बहुत ही उचित है जो मन में जप नहीं कर पा रहा है। हर व्यक्ति मानसिक जाप भी नहीं कर पाता है। प्रारंभ में यह समझने वाली बात है, कुछ लोगों को शुरुआत में बोल करके ही ज्यादा सुविधा लगती है जब करने में। ये बात मैं समझ रहा हूं। जो लोग प्रारंभिक स्तर पर हैं, अगर उन्हें अभी अपने आप को अभ्यासित करने में दिक्कत आ रही है, अभी उन्हें बोल करके ही जाप करने में सुविधा है, तो ठीक है, वो आप करते रहे। लेकिन यह ध्यान रखना है कि आपको यही इसी स्तर पर नहीं टिके रहना। धीरे धीरे आपको वाचिक जप से उपांशु जप पे आना है, फिर उपांशु जप से अपने आप को मानसिक जप की ओर प्रेरित करना है। अंतिम मंजिल तो वही है न। तो आप यदि अभ्यास न होने के कारण बोल बोल के जाप करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर इस दुर्भावना या अज्ञान में फंस गए हैं कि बोल करके ही जप करेंगे, जिह्वा से तालु में घर्षण होगा,
तभी नाम की ऊर्जा प्रकट होगी। तो आपको फिर से एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, शास्त्रों ने जो कहा है वह सत्य है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और नाम जपने वो आपको इतने विकल्प मिल भी गए कि आप बुदबुदा कर जप लीजिए, आप बोलकर जप लीजिए, आप मन में जप लीजिए। लेकिन मंत्र जपने तो मैं आपको बता रहा हूं, वह तभी प्रभाव करेगा जब आप सिर्फ मानसिक रूप से उसे जपेंगे। वो दुनिया का कोई भी मंत्र हो बताने वाले, आपको YouTube में भी बहुत से लोग ऐसे बताने वाले मिल जाएंगे जो अपने मन से कुछ भी बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं, नाम जप तो किसी भी प्रकार से फायदा ही करता है, लेकिन मंत्र जाप में ये बहुत तीक्ष्ण ऊर्जा होती है। अगर आपने मंत्र जाप के प्रयोग को अगर अपने मनमानी तरीके से आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया है तो आपको लाभ के बजाय इतना भयंकर नुकसान होगा कि फिर आप याद करेंगे उसे। इसीलिए मंत्रों के साथ मनमानी कभी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा, नाम जप में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं रखी गई है। शुद्धता अशुद्धता, चलते फिरते खाते पीते अब कैसे भी नाम जप कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार के प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप समझिए कि मंत्र जाप के नियम बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें कुछ औपचारिकताएं होती हैं। मंत्र को ऐसे ही टहलते घूमते फिरते और मुंह से बोल करके जप नहीं करना चाहिए। परंतु मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस विषय के लिए आप किसी भी प्रकार से वर्तमान समय में आप जाप कर रहे हो, चाहे वाचक चाहे उपांशु, लेकिन आप यह ध्यान रखिए किसी भी प्रकार से प्रयास करते हुए अंत में हमें मानसिक जप के ही स्तर पर आना है। वर्तमान में हम कहीं किसी भी प्रकार से जप कर रहे हैं, लेकिन आखिरी हमारा जो लक्ष्य मानसिक जप तक आना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको फिर से कहूंगा कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उन प्रश्नों को पूछें ताकि मैं उनका उत्तर दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी प्रश्न होंगे, अगर उस पर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत रही तो मैं अवश्य ही बनाऊंगा ताकि आपके सारे प्रश्नों का डाउट क्लियर हो जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।